वालेकुम नाज़रीन, हमने गुज़श्ता साल देखा कि पीडीएम ने एहतजाज किया अवाम के हक में, यहाँ तक कि रैलियाँ निकाली गई। उस वक्त ये समा था कि हुकूमत आज गई, कल गई, सुबह गई, शाम में गई, लेकिन नतीजा जो निकला वो आपके सामने है। पीडीएम ने ना तो कुछ किया बल्कि उल्टा ये हुआ कि पीडीएम बिखर सी गई। एक मरतबा फिर ये तमाम अपोजिशन की जमातें सर जोड़कर बैठी हैं और सरबराही कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, और उन्होंने इसी के साथ एहतजाज की भी कॉल दे दी। अब ये एहतजाज का मौजू फिर वही है जो पिछले साल था, गुज़श्ता साल था, वो है अवाम के हक में, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अवाम की तंगी के खिलाफ। यहाँ पर सवाल ये है कि अपोजिशन किसी भी जगह पर हो वहाँ पर हुकूमत से काम करवाती हैं। इसकी मिसाल पाकिस्तान में ही आपको मिल जाएगी। गुज़श्ता हुकूमतें देख लें और फिर अपोजिशंस देख लें। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे उनका धरना याद होगा आपको, और फिर नून लीग की हुकूमत पर प्रेशर भी। तो अपोजिशन हमेशा हुकूमतों से काम करवाती है और किसी हद तक कामयाब भी हो जाती है। किसी बिल पे बहस होती है, किसी पे मुत्तफ़िका राय होती है। इस तरह अवाम की फलाह के लिए काम किया जाता है। लेकिन हमने ये देखा है कि ये जो मौजूदा अपोजिशन की जमातें हैं, ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, हुकूमत को गिरा देंगे, हुकूमत को भेज देंगे वगैरह वगैरह, और अवाम के लिए रिलीफ की बात भी करती है। लेकिन अमलन अभी तक के जो सबूत हैं और जो शवाहिद हैं उसके मुताबिक अवाम को अपोजिशन की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला, या अपोजिशन के थ्रू हुकूमत से कोई काम नहीं करवाया गया। अब यहाँ पर ये कंडीशन पैदा हो गई है और लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या अभी की जो पीडीएम ने कॉल दी है महंगाई के खिलाफ, जो बाहर निकलने की बात की है, बेरोजगारी के खिलाफ, क्या अब पीडीएम एक रहेगी, एक पेज पर रहेगी, और क्या वाकई ये अवाम को रिलीफ दिला सकती है या नहीं दिला सकती, और क्या अवाम का इन पर ट्रस्ट है या नहीं है, और क्या ये लोग हुकूमत भेज सकते हैं या नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। ये जो पीडीएम ने एहतजाज की कॉल दी है और कहा है जी हम अवाम को निकालेंगे, तो आपको लग रहा है कि ये जो अपोजिशन जमातें हैं कुछ कर सकती हैं इस मुल्क में? ये तो अभी तक नज़र नहीं आ रहा कुछ करते हैं। पिछले साल भी तो इन्होंने कहा था कि हम अवाम के लिए बाहर निकलेंगे, जलसे भी किए थे, हुकूमत को गिराने की बातें भी की। बस कुछ नहीं है, ऐसे ही है, बस वो करते कुछ नहीं है बस। आप लोग परेशान हैं, अवाम परेशान है, तो अवाम बाहर क्यों नहीं निकलती? बस ये है कि पहले तो निकलती थी, अब निकलती नहीं है। अभी वजह क्या है, क्यों ना निकलने की वजह क्या है? लीडर नहीं है आपके पास? बस ऐसे ही है बस। आप किसको मानते हैं लीडर? कौन निकलेगा जिसके पीछे आप निकलेंगे? अच्छा, हम उनको मानते हैं। कौन अच्छा है आपके नजर? अभी तो कोई अच्छा नज़र ही नहीं आ रहा। कोई नजर नहीं आ रहा जो आपको बाहर निकाले? मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नहीं, बस ऐसे ही है सारा कुछ। मरीम नवाज भी नहीं। बस अभी कोई अच्छा आएगा तो फिर कर देगा बस। ठीक है, मैं और लोगों से बात करती हूँ, उनसे पूछे कि क्या उनके पास कोई लीडर है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी परेशानी हुई हुई है, अवाम को भी नजर आ रही है, अपोजिशन को समझ आ रही है कि वो ये परेशानी से आपको निकाल सकते हैं? जी, परेशानी से तो कोई भी नहीं, अल्लाह के अलावा हमें निकाल सकता, क्योंकि ये सब खोटे सिक्के हैं, इस्तेमाल हो चुके हुए हैं, इनको भी देख चुके हुए हैं। और इस पर जो था कि चलो ये कुछ करेगा, लेकिन ये उन सबसे बड़ा निकला इमरान खान। अभी तो सिर्फ अल्लाह ताला ही कोई ऐसा सबब लगाए, कोई इनकलाब लाए जो हमें इस हुकूमत से छुटकारा मिले और आगे हमें कोई अच्छा लीडर मिल जाए। अब इमरान खान साहब नजर नहीं आ रहा, आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब ने जो धरना दिया था, 4 हलकों से वो बात शुरू हुई थी, उन्होंने तो बातें मनवाई थी अपनी। तो अपोजिशन यानी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, ये लोग स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते क्योंकि इनमें भी कई नेग्लिजेंसियाँ हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो बातें आवाम को मालूम है कि ये सब जो सा झूठे दावे कर रहे हैं। ना अपोजिशन जो सी इस काबिल है, ना हमारी गवर्नमेंट अहल है। महंगाई में हम लोग पिस रहे हैं और इससे ये हो रहा है कि हम हर तबके का बंदा वो फंसा हुआ है, वो एहतजाज के लिए भी नहीं निकल पा रहा। उसकी वजह है एहतजाज क्यों नहीं करते, क्यों नहीं निकलते? निकले कैसे निकले? अगर हम एहतजाज करने के लिए निकले और फंस जाते हैं, क्योंकि महंगाई तो कम नहीं होगी, हमारा वो दिन भी ज़ाया हो जाएगा जिस दिन में एहतजाज के लिए निकलेंगे। लीडर नहीं है? नहीं, लीडर है ही नहीं। हमारे पाकिस्तान में कोई इनकलाब ही आए तो ऐसा कोई लीडर आ जाए नया जो सिर्फ हक अल्लाह की बात करता हो। अभी हमारे पास कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आ, सब खोटे सिक्के हैं। नवाज शरीफ, ये सब लोग पहले से हम इस्तेमाल कर चुके हुए हैं।
12-12, 15-15, 20-20 साल ये लोग हुकूमतें कर चुके हुए हैं। और इमरान खान को भी देख के ये है कि इसने भी बातें की थी, लेकिन कोई एक बात भी पूरी नहीं। अब पुरानी तकरीरें देख लें इसकी, वही चीज़ें हैं। जब ये अपोजिशन में था यही बातें करता था, पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, डॉलर का रेट बढ़ जाए तो पैसा इतना गिर जाता है, हमारे पर इतनी महंगाई हो जाती है, चोर बन जाता है, फलां हो जाता है। वो सारी चीज़ों में ये खुद गलत साबित हुआ। ठीक है, आपको आपकी क्या राय है? आपको लग रहा है कि ये इमरान खान साहब की तो चले गवर्नमेंट है ना, नहीं हो रहा उनसे, अपोजिशन भी क्या इस अहल नहीं है कि वो काम करवाए? ओपोजिशन आपके सामने ही, आज मैं पूरा लाहौर क्रॉस करके आया हूँ और हर जगह पे कंटेनर ही कंटेनर, और मैं पता नहीं 1.5 से 2 घंटे में यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो कैसे लोग निकलेंगे? ओपोजिशन क्या करे? किसी को निकलने दिया जाता है, जो निकलता है आपको भी पता है उसको दुबा लिया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें अवाम क्या करे? अवाम बेचारी को तो रोटी के लाले पड़े हैं। अब ये वो तो अपोजिशन एक मौक़िफ़ पेश करती है वक्तन फ़वक्तन कि हमें जो है वो बंद किया जाता है, हमारी ज़बानबंदी की जाती है, वो इसी वजह से होती तो वो बिल्कुल इसी तरह ठीक है, ज़बानबंदी की जाती है, जो बोलता है उसको पकड़ लिया जाता है। अभी मैं इधर रोड पे निकलता हूँ, आप मेरे साथ चले, मैं रोड ब्लॉक करता हूँ, अभी पुलिस वाले आएंगे और मुझे उठा के ले जाएंगे, मैं क्या करूँगा? क्या किस तरह अपनी ज़िंदगी का पहिया चलाऊं? इस तरह का वॉयलेंस तो किसी को अलाउ नहीं करती रियासत ना। तो फिर कोई लीडर निकले, फिर उसके पीछे निकलेंगे जिधर जाना। अब आज ये कुछ लीडर निकले हुए हैं, सुना था लाहौर में हमजा शहबाज साहब ने निकलना है, लेकिन वो जगह जगह पे रोड्स ब्लॉक कर दी गई हैं और कंटेनर लगा दिए गए हैं। तो कौन किसके पीछे और कैसे निकलेगा? वो तो चले हेलीकॉप्टरों पे आ जाएंगे या किसी न किसी तरीके से आ जाएंगे, उनके लिए तो रोडें भी खाली हो जाएंगी, पुलिस भी पीछे हो जाएगी। हम आम आवाम क्या करे? आवाम को तो रोटी के लाले पड़े हैं। यहाँ पे ये भी नौजवान आपसे बात कर रहा था, ये पढ़ा लिखा नौजवान है, सड़क पे खड़ा होकर गाड़ियाँ ठीक कर रहा है, ठीक है, और लोगों से बातें सुन रहा है, किराए दे रहा है, तो अजाब में फंसा हुआ है। ये क्या करेगा? मैं क्या करूँगा? मेरी 2 शॉप्स थी, आज मैं इस रोड पे खड़ा हूँ, ठीक है, और वो भी किसी के पास। तो बात ये है कि अवाम तो बेचारी कोरोना से और उल्टे सीधे कामों से फंसी पड़ी। आप लोग निकलते क्यों नहीं है? लीडर की कमी है, और अगर लीडर मौजूद हैं, आपको समझ आ रही है कि अपोजिशन कुछ कर सकती है, तो अपोजिशन में कौन सी जमात आपको लग रही है कि आपकी हम आवाज़ है? बात यह है कि जी नून लीग जो है ना, वो अब होता तो शुरू से ये आया है कि जो गया उसके बारे में हमने जो जब वो मौजूद होता है उसके बारे में हम बातें करने शुरू कर देते हैं, क्यासराइयाँ करने शुरू कर देते हैं, और जैसे ही हम लोग वो चले जाते हैं हमें वो अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो पिछले 20-30 साल लोग कहते हैं ना कि वो खा गए, वो ये कर गए, वो ऐसे कर गए, वो ऐसे कर गए, तो इस वक्त जो मौजूदा हालात है ना, 3 साल में इस हुकूमत ने इस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि यकीन करें, सिर्फ ये पता नहीं किस तरह आवाम सर्वाइव कर रही है, हमारी तो समझ से बाहर। आवाम इतना बुरा सर्वाइव कर रही है तो आवाम निकलती क्यों नहीं है फिर? अपोजिशन की कॉल पे बाहर क्यों नहीं निकलती? आपको मैं यही तो बता रहा हूँ कि अवाम किस तरह निकले। रोटी कमाने के लिए बैठे हुए हैं, अपना काम छोड़ें, अपना काम छोड़ें, अपना काम छोड़ के जाएँ, शाम को जो 500-700 लेके जाके घर का गुजारा करना है। और महंगाई इस हद तक, इस अरूज तक वो लोग ले गए हैं कि अवाम को तो बेचारी को खाने के लाले पड़े हुए हैं। अभी जो लड़ाई टग ऑफ वॉर चल रही है, ये जो रस्साकुशी हो रही है, यहाँ से हुकूमत खींच रही, वहाँ से अपोजिशन खींच रही, बीच में अवाम लटके हुए हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि अवाम भी परेशान होगी, और क्या होगा? जब उनको हुकूमत आएगी वो अपनी हुकूमत के मज़े ले लेंगे, जैसे ये अब अपने मज़े ले रहा है, ठीक, कामयाब नहीं होंगे, ये क्या मतलब हो जाएंगे नहीं। अब देखें जिस हद तक मुल्क आ चुका है, अब मेरे पास ये मेरा एक छोटा स्टॉल है, अगर ये कर्ज़ों के नीचे आ जाएगा और इसको मैं उसमें संभाल ही नहीं पाऊंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं काम अपोजिशन कुछ कर नहीं सकती। ऑपोजिशन के हाथ में इस वक्त है क्या? डोरियां कहीं और से हिलती हैं, ये सबको पता है, सबको नज़र आता है। तो बात यह कि उसको सर्वाइव अवाम नहीं करना है, ऑपोजिशन ने क्या करना है और हुकूमत ने क्या करना है, ये सारे वही हैं। हुकूमत आएगी तो उसमें वही पुराने लोग, टिंगरे लोग, दूसरे तीसरे, वही सारे दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, और अवाम जो है बेचारी फिर मजबूर हो जाएगी। कोई कहीं से उठेगा उस पार्टी में आ जाएगा, कोई कहीं से उठेगा उस पार्टी में आ जाएगा। आपका क्या ख्याल है, नए चेहरे आएंगे? आपको मुझे मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन जो है वो सड़कों पर निकलने की तैयारी में है, बल्कि निकल गई एक तरह से। तो आपको लग रहा है कि ऑपोजिशन जो कर रही है इससे कोई नतीजा निकलेगा आवाम के हक में? निकलना तो चाहिए, वैसे बहुत हालात ख़राब हो गए अब, बहुत ज़्यादा ही, हर आदमी नीचे पे नीचे ही जाई जा रहा है। महंगाई इतनी हो गई, कोई चीज़ इनके कंट्रोल में रही नहीं। सिर्फ अच्छे की रिपोर्ट आती है, जी अच्छा है सब, कहाँ अच्छा है? कुछ बताएं, कोई चीज़ है नीचे? कोई चीज़ पकड़ ले, खाने वाली हो, कोई भी ले ले। आप अगर यकीनन महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी, सब कुछ है, मुझे ये बात यकीनी तौर पे मालूम है, मैं भी आप में से हूँ, लेकिन आप लोग बाहर क्यों नहीं निकलते? एहतजाज की निकलेंगे इंशाल्लाह, के पीछे निकलेंगे, अपने लिए निकलेंगे, अपने हक के लिए निकलेंगे। कौन सा लीडर कौन सा होगा? कोई ना कोई तो होगा ना। अभी आपको कौन सा लीडर नजर आ रहा है? अभी तो ये शहबाज शरीफ लोग ही नजर आ रहे हैं बस। शहबाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं। हाँ जी, मुस्लिम लीग नून आपको कहेगी निकलेंगे तो आप निकलेंगे? नहीं भी कहेगी तब भी निकलेंगे, क्या समझे? अगर आपके साथ वही हो गया, पिछले साल भी कह रहे थे निकले, लोग निकले भी थे बाहर,
और फिर लोगों को मायूसी हुई, बाद में सारे अलग अलग होकर हो बैठे। गया ना, पार्टी लहदा होगी, ठीक पड़ गई आपस में। तो इसका मतलब हिस्ट्री उनकी अच्छी नहीं रही पीडीएम वालों की। इस बार भी ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं करेंगे, सब्र शुक्र करेंगे, फिर और क्या, 5 साल ऐसे गुजारेंगे। आपके मुल्क में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको आप कह सके आपका लीडर है? हमें तो सबसे अच्छा यही लीडर लगा था, शायद आएगा कोई अच्छा करेगा, लेकिन ये खान साहब इसने तो ऐसा अच्छा किया कि अब तक याद रहेगा। जब जाएंगे ना, आने वाले 15 साल भी हम याद रखेंगे, वाकई ये अच्छे लीडर आए थे। खान साहब के बारे में एक दाद जरूर देनी पड़ेगी। हुकूमत का मुझे मालूम नहीं, वो आप बताएंगे, लेकिन खान साहब ने ऑपोजिशन बड़ी अच्छी की है। ऑपोजिशन तो अच्छी की है, लेकिन काम भी कोई अच्छे करें ताकि आइंदा जो इलेक्शन हो रहे हैं उनके लिए हम भी कोई कहें यार इसने कोई काम अच्छा किया है, इसको वोट दें। लेकिन कोई काम अच्छा किए ही नहीं इन्होंने। महंगाई पे महंगाई में हर चीज़ बढ़ रही है, तेल रोज बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, हर चीज़ खाने पीने वाली बढ़ रही है। कोई चीज़ से कंट्रोल रखे ना, ताकि कोई गरीब आदमी इसको वोट दे सके। हुकूमत ने ऑपोजिशन पे कंट्रोल रखा हुआ है, उसके ऊपर रखा हुआ है बस, और किसी के ऊपर नहीं है, किसी की कंट्रोल नहीं है। माफिया जितनी है, जो भी माफिया जो देखो ना, सारी बढ़ रही है, ऊपर से ऊपर जा रही है माफिया एक जितनी। आखिरी सवाल का जवाब दें। ऑपोजिशन ये दावा करती है कि वो निकलेंगे तो अवाम निकलेंगे। अवाम क्या ऑपोजिशन पे यकीन रखते हैं? नहीं, ये कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं ऑपोजिशन आप लोगों से जानती हूँ कि ये जो एतमाद है जो अवाम ने 1 साल पहले पीडीएम को दिया था, ये जो मूवमेंट चली है उसको दिया था, उसके बाद हमने देखा कि कुछ नतीजा नहीं निकला, सब अपने अपने घर जाके बैठ गए। तो क्या अब की बार कुछ मुख्तलिफ होगा, मुनफरिद होगा या फिर नहीं? ये भी आम आदमी से जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि क्या उनको लगता है कि मौजूदा दौर में कोई उनकी रुदात सुनेगा या कोई उनका लीडर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग तंग तो होंगे कि नहीं है, खुश हैं? बहुत ज़्यादा है। अगर आप इतने तंग हैं तो आप लोग ये मार्केटें बंद करके बाहर निकलते क्यों नहीं सड़कों पे? हमें तो ऑर्डर होंगे ऊपर से, तो फिर ही हम मार्केट ऊपर से आपको कौन ऑर्डर करेगा सर? हमें मियाँ साहब ऑर्डर करेंगे तो फिर हम बंद करेंगे। नवाज शरीफ तो लंदन में बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं। नहीं जी, तो उनको आना चाहिए ना। शहबाज शरीफ तो इधर ही है, मरियम नवाज भी इधर ही है, वो हमें ऑर्डर करेंगे तो हम तो मार्केटें बंद करेंगे। पीडीएम या ऑपोजिशन की जमातें या नून लीग ने जो कॉल दी हुई है कि हम आवाम के लिए बाहर निकलेंगे, निकल रहे हैं, बल्कि आप निकलेंगे उनके पीछे? कॉल चलाएंगे, हमें सदर साहब के पास कॉल आएगी तो हम बिल्कुल मार्केटें बंद करेंगे। हमारे सदर ने अभी तक ऑर्डर नहीं किए। कि अवाम बीच में और ये जो रस्साकुशी चल रही है हुकूमत और अपोजिशन की, आपको लग रहा है कोई इसका नतीजा निकलने वाला है? जी, नतीजा बिल्कुल निकलना चाहिए कि ये हुकूमत को ख़त्म हो जाना चाहिए, नई हुकूमत आनी चाहिए, क्योंकि बहुत महंगाई हो गई है, गरीब आदमी बिल्कुल पिस गया है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। हुकूमत चली जाती है ऐसे एहतजाज करने से? जी बिल्कुल जाती है। पिछले साल तो नहीं गई थी? नहीं, पिछले साल तो नहीं गई, अब तो जाना चाहिए क्योंकि अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब की बार भी किसी जमात ने घर बैठने का दावा कर दिया या कह दिया कि हम नहीं जा रहे आपके साथ, तो पीडीएम तो टायर में से हवा निकल जाएगी? नहीं जी, उम्मीद नजर आ रही है? उम्मीद तो नज़र आ रही है कि अब जानी चाहिए। मेरा सवाल ये है आम आदमी से कि आम आदमी कोई फिर ट्रक की बत्ती तो नहीं देख रहा, या आम आदमी को ट्रक की बत्ती के पीछे तो नहीं लगाया हुआ, या फिर वाकई इस बार इनकलाब आएगा? जो ऑपोजिशन कह रही है कि हम आम आदमी के लिए बाहर निकलेंगे, आम आदमी की आवाज़ बनेंगे, पिछले साल भी शायद आपको याद होगा तो ऑपोजिशन यही कह रही थी, कुछ फ़र्क पड़ेगा इस बार? क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी के नसीब में खुशी नहीं है, मतलब नमाज पढ़ें, अल्लाह बेहतर करेगा सबके लिए, बस यही बेहतर है। महंगाई जिस तरीके से हो रही है, आप लोगों के बकौल बिल बढ़ रहे हैं, परेशानियाँ हो रही हैं, मेडिसिन महंगी हो गई, उनको पता है कुछ नहीं काम करना क्या है, इसलिए कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। कुछ नहीं करेगी हुकूमत काम? ये कुछ- ऑपोजिशन में नहीं करा सकती काम? कुछ भी नहीं करवा सकती वो भी, ऑपोजिशन तो कराती होती हैं काम, ये नहीं करवा सकती। इस बार ऑपोजिशन नहीं करा। इस वक्त कुछ भी नहीं पता चल रहा क्या होना है। किसी एक जमात से उम्मीद है ऑपोजिशन की? नून लीग सबसे बेहतर है नून लीग से उम्मीद है? जी। तो नून लीग ने भी काम नहीं करवाए असम्बलियों में बैठ? उन्होंने फिर काम करवाए हैं, इन्होंने फिर भी काम करवाए, सड़कें बनाई हैं, इतनी महंगाई नहीं थी। अब देखें 137-38 रुपये पेट्रोल हो गया है, तो पहले 100 रुपये था, महंगा तो हो गया, काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो आप अगर बाहर निकलेंगे तो किसके पीछे? नून लीग के पीछे निकलेंगे? जी निकलेंगे? जी। अगर नून लीग ने वही किया जो पिछले साल किया था, वो फिर बेहतर, आपको सबको पता है कि सबसे बेहतर वही जमात है, जो जितनी भी बाकी सारे ऐसे ही हैं। आवाम की उम्मीदें नहीं टूटती जब लीडर बाहर निकालते हैं और फिर उसके बाद खुद खामोश हो जाते हैं? उम्मीदें टूटती हैं। मुझे बताएं
ये आप लोग इतना रोते हैं, लुट गए, बर्बाद हो गए, और ऑपोजिशन भी आप लोगों के ऊपर कार्ड खेल रही है। ये वाकई कार्ड खेल रही है कि हमदर्दी दिखा रही है? कोई समझ नहीं आ रही। हमने तो ये जो भी हुक्मरान आ रहा है परेशान ही हो रहे हैं, हम यकीन करें। वो हमारे लिए शेर की जो हुकूमत थी वो बहुत अच्छी थी जब से। की ऑपोजिशन भी है? हाँ, पोजीशन वाले इंशाल्लाह ताला हम अब सुनाई को लोग मारे का इंतज़ाम कर रहे हैं। हम दुकानदार तमाम सारे इनके साथ है। ये इंतजाम तो उन्होंने पिछले साल भी किया था, ये इंतजाम तो कुछ महीने पहले भी। नहीं, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएगा। पिछले साल आप लोग बाहर निकले थे, इतने खास नहीं थी, इस बार निकलेंगे? इतनी हाँ बिल्कुल गज बज के निकलेंगे इससे, इस बार सही तरीके से निकलेंगे? बिल्कुल गज बज के निकलेंगे पिछले साल तो कुछ हुआ नहीं था। इंशाल्लाह ताला। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इस दफ़ा हो सकता है इस बार क्या हो सकता है? कि कुछ ना कुछ उनको कुछ शायद हो सकता है इनके दिल में गुरहम आ जाए। किनके दिल में रहम डालना है? हुकूमत वाले हैं जो हर चीज़ पे तो महंगाई तो हुई कह रहे हो हुकूमत हमने घर भेजनी है। देखें, घर भेजने वाली बात है, जब ये इनकी बारी आती है इन्होंने सबने बारियां लगाई हुई हैं, क्या बताएं हम, ये सब एक जैसे ही आप हैं। कह रहे हैं कि हुकूमतें घर नहीं जाती, वज़ीर आज़म भी घर ये नहीं बस ऐसे ही लगे हुए हैं सब परेशानी में। हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है जी। वो आते हैं, वो कहते हैं ये इनको भेज देंगे, ये आते हैं ये कह रहे हैं इनको भेज देंगे। तरक्की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। हाँ, किसको? सब आवाम को आवाम को लगाया हुआ है, और आवाम लगी भी हुई है। लगी हुई है आवाम। बस इंशाल्लाह ताला जब इनका मूड दिमाग खराब हो जाएगा निकलेंगे ये सड़कों पर। तो फिर आप लोगों का हकीकी लीडर कौन है? अगर आप लोग तरक्की बत्ती के पीछे लगे और आपको समझ आ रही है कि कोई भी नहीं काम करने वाला। बात ये है, जो हमारा पहले लीडर था ना, हम लाहौर के रहने वाले, आपको पता है लाहौर के वो शेर को लाइक करते हैं। उनके दौर में इतनी महंगाई नहीं थी। जब से ये वाली प्रॉब्लम हुई है, यकीन करें बहुत ज़्यादा टेंशन है। हर चीज़ इतनी महंगाई में है कि बस कुछ ना पूछें। अल्लाह ही माला का जो ऊपर निज़ाम चला रहा है रोटी। आपने भी गुफ्तगू सुनी है साहब की, वो भी बड़े मायूस मायूस से दिखाई दे रहे थे, साउंड भी वो ऐसे ही कर रहे थे। वो कह रहे थे जी चाहते तो हैं कि महंगाई चली जाए, हुकूमत चली जाए, लेकिन करेगा कौन? आपको लग रहा है कोई भी नहीं करेगा? नहीं, करने वाले करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये आजकल जो इनके प्रोपोगंडा चल रहे हैं, ये जेटीआई वालों के और ये इनके हम जो इकट्ठे हो गए एकदम, इकट्ठे हो रहे हैं, वो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, कुछ ना कुछ होगा, बेटर होगा। आप यही देख लें कि अपने पाकिस्तान की तारीख में कभी भी 171 रुपये पे कभी डॉलर आया था, 100 रुपये में कभी 1 किलो आटा आया था, 350 रुपये में 1 किलो घी आया था। ये किसकी हुकूमत में आया? सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में। इनकी अगर हुकूमत में आया और आप नहीं दे पा रहे, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप लोग बाहर क्यों नहीं निकलते? आपको क्यों ज़रूरत है ऑपोजिशन की? आप तो खुद ऑपोजिशन बन सकते हैं। हम अगर बाहर जाएंगे तो हमारे बच्चे कैसे खाएंगे पिएंगे? जब हमने आने है, आपके दिहाड़ी करनी है, कमा के घर लेके जाना है, वही बच्चों ने खाना है। अब बताएं, यहाँ तुम बच्चों का पेट पाल लें, यहाँ हम इनके पीछे भाग। इंतजार में है जी, इस बाजार किसके इंतजार में? इंतज़ार में नहीं है, हम बाज़ार में काम करते हैं। यहाँ पे इंतज़ार किसी के तो नहीं है इंतज़ार- कि बस वो आजकल में इनका कुछ काम चल रहा है, देखो क्या बनता है। कल इन्होंने अगर आपको नून लीग बुलाती है, हम्म। अगर आपको पीपल्स पार्टी बुलाती है, अगर आपको जे मौलाना साहब बुलाते देखिए, मेरी बात सुने, बात पता है कि हमें किसी ने खाने के लिए नहीं देना। हम ये चाहते हैं, पेट्रोल कहाँ चला गया, हम मजदूर बंदे हैं, हम पेट्रोल कहाँ से लाएं? सादा सा- 137 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, ठीक है, 38। तो मुझे बताएं, हम पेट्रोल भी पूरा करेंगे, इतनी दूर से आना है, यहाँ पे अपना काम भी करना है, रिज़्क भी लेके जाना है बच्चों के लिए, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। हम कुछ नहीं, हमने क्या करना है? हम अच्छा, अगर आपको सुबह, आपकी फेवरेट जमात कौन सी है? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग नून। सुबह कहती है मुस्लिम लीग नून निकले बाहर, निकलेंगे? कहीं नहीं निकल सकते हम, क्यों? यही तो बात है नहीं निकलेंगे ना। आप उसकी अपना हिस्सा डाल नहीं रहे। उसकी वजह ये है कि देखो, हम अपने उनके पीछे निकल जाएंगे, अपने बच्चों का पेट पाल लें। अब ये अगर ये पेट्रोल 200 पे चला गया, ये 250 में भी जाएगा तो हमने वो डलवाना है, अवाम ने डलवाना आप है। लोग नाशुक्री किस खिलाफ ना बोले? बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोलना चाहिए? तो वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं और आप लोग बाहर नहीं निकल। बाहर कैसे निकले, मुझे आप खुद ही बताएं ना। हम आपको वही तो बता रहे हैं कि ऐसे आप लोगों में से पिछले साल लोग बाहर निकले थे, कोई भी नहीं निकला था। कौन निकला था? लॉन्ग मार्च भी नहीं समझ आ रही। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। लॉन्ग मार्च में देखो, जिसने जाना है उसने जाना है। हम इतने वेले तो है नहीं है। आपको पहले बोला कि यहाँ तो मेहनत कर लें, बच्चों का पेट पाल लें, हम इनके पीछे चले। ज़्यादा सवाल है, हुकूमत जाती हुई दिखाई दे रही है इस एहतजाज से? इंशाल्लाह लग रही है इंशाल्लाह जाएगी। अगर पिछले साल वाला हिसाब होगा तो वो फिर अल्लाह की मर्जी है, क्या कह सकते हैं। अल्लाह की मर्जी के बाद बंदों का भी कुछ होता है। बंदे तो देखे सब कुछ ही कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे? मैं कहूँ कि बारिश हो रही है, नहीं, कभी भी नहीं। जब होगी नहीं तो कैसी होगी? नहीं, जब अल्लाह करेगा तो होगी ना। ना करेगी तो होगा ना, मैं अपने हिस्से का काम ना कहने पे तो नहीं होगा। मैं अपने हिस्से का काम ना हम दुआ करेंगे, बस दुआ ही कर सकते हैं। आवाम से बड़े सादे से क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि ये देखें, ये लोग रोज़ मुझे जब भी मैं प्रोग्राम करती हूँ मिलते हैं, परेशान होते हैं, कहते जी लुट गए, बर्बाद हो गए, महंगाई बहुत ज़्यादा है और हमारे बच्चों का पेट जो है ना वो हम पाल नहीं पा रहे, पूरा खर्चे नहीं उठा पा रहे, बिजली बड़ी महंगी हो गई है, सारी बातें पता है। अब ये बातें जब अपोजिशन कर रही है तो क्या आम आदमी अपोजिशन पे ट्रस्ट
नाम की कोई चीज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी हुकूमतें देखी होंगी आपने आती जाती, ऑपोजिशंस भी देखी होंगी आती जाती। तो ये जो ऑपोजिशन है, मौजूदा ऑपोजिशन, ये मजबूत ऑपोजिशन है, कमज़ोर ऑपोजिशन है? और अपने मफाद के लिए सिर्फ, आवाम के लिए तो है ही कुछ नहीं। वो अपना मरियम बीबी जो अपने वालिद के लिए है, मौलाना साहब अपने इक़्तिदार के लिए, आवाम के लिए कुछ नहीं है। जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वही है? वही है, बिल्कुल वही आप है। लोग जब हुकूमत से भी तंग है, अगर तो हैं, और ऑपोजिशन से भी तंग है, बिल्कुल है आवाम, देखेंगे किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। अल्लाह के बाद तो किसी की तरफ देखना है। कोई है ही नहीं। तो आप लोग तो हैं। बस ये ट्रस्ट था, एक था कि इंतखाब खान साहब, बहुत उम्मीद थी, लेकिन नहीं। तो एक जमात भी आपको समझ नहीं आ रही कि अगर ये निकलती है बाहर या ये हुकूमत में आती है तो बेहतर हो जाएगा? नहीं, कोई जमात नहीं, कोई जमात नजर नहीं। कोई जमात नहीं। ये मौजूदा हुकूमत अच्छी है कि बुरी है? बुरी, बहुत बुरी। बहुत बुरी है। इससे भी बुरी है बाकी जमातें? नहीं, पिछले से अच्छी है, कुछ बेहतर है, लेकिन जो महंगाई की वजह से ना इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया सारा कुछ। आटा, चीनी, पेट्रोल सब कुछ महंगा, दवाइयाँ तक देख लें, पेंडोल का पट्टन तक नहीं मिल रहा, वो गायब हो गए। आवाम कहती तो बहुत है, मैंने भी बोल ही दिया था, इतनी लंबी तमहीद बांधी है कि आप लोगों को परेशानियां तो बहुत है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग बाहर क्यों नहीं निकलते? फिर ये अपोजिशन का काम है ना, वो बाहर आए, आवाम निकल आई है ना बाहर बाहर, कहाँ, तो निकल आई है। कुछ भी नहीं। वो परसों जो पिंडी में गया, कितनी आवाम थी, कुछ भी नहीं। आवाम को अपने हकूक़ के लिए खुद भी निकलना पड़ता है, ये नहीं कि सियासतदानों पर ट्रस्ट करते रहे। नहीं तो निकलेंगे आप? निकले, हाँ जी, कोई अच्छा लीडर आए, कोई हमें गाइड करे, निकले। हम बाहर निकले, पुलिस हमें पकड़े, चित्रल करते नहीं है, हम किसके पीछे लगेंगे? हमें तो कुछ छुड़ाने वाला नहीं होगा, तो हम कैसे बाहर निकलें? ये एक आवाम का बहुत बड़ा कंसर्न है। अब मुझे लग रहा है कि आवाम को ट्रस्ट नहीं है अपोजिशन पे किसी हद तक। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि जो वादे किए गए थे कुछ महीने पहले पीडीएम की प्लेटफॉर्म से, वो शायद वफा नहीं हुए, उसका असर अभी तक आवाम के जहन में है। और हो सकता है कि इस बार शेर आया और शेर वाकई आ जाए, लेकिन ये ट्रस्ट कैसे बहाल होगा, ये भी बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आम आदमी कितना परेशान है? 100% से भी ज़्यादा परेशान है। यानी जितनी उम्मीदें की जा सकती हैं परेशानी की वो हैं। वो हैं। तो ये जो एक नई लहर चली है, ठंडी, शायद ठंडी तो नहीं, मैं बोलूँगी हवा का झोंका ही है, जुलूसों का, कामयाब होगा। आप निकलेंगे बाहर? ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर निकलेंगे। जरूरत पड़ने पे निकलेंगे, वैसे नहीं निकलेंगे? नहीं, मेरे कहने का मतलब जरूरत अभी नहीं है। करने वाला भी हो ना कोई साथ, चले जरूरत हम नहीं आपके साथ हैं, आप चलें हमारे साथ। तो जरूरत तो अभी है। ज़रूरत तो है, अभी बताया कि 100% से भी ऊपर है। बिल्कुल ऐसे ही है। जरूरत तो अभी निकलने की। गाइड करने वाला कोई नहीं है ना फिलहाल, बीच में नजर ही गाइड करने वाला कोई भी हो जाए। कौन किसकी तरफ देख रहे हैं जो गाइड करेगा? फिलहाल तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा। कोई एक जमात, जमात इस्लाम। जमात इस्लामी का जोर भी है, बहुत बंदे हैं जमात इस्लामी के। और ठीक है, शहबाज गिल साहब कहते रहे कि मदरसों के बच्चे लिए, लेकिन जो है वो है। शहबाज गिल और वो इस जैसे और 3-4 हैं, ये एक नंबर लोग हैं ये। और जब इमरान खान ने उतरना है ना, इन 5-6 बंदों ने नज़र नहीं आना। शेख रशीद हो गया, शहबाज गिल हो गया, ये फयाज चौहान हो गया, समझो, और एक वो बड़े मुंह वाला फवाद चौधरी हो गया, आशिक साहब, फिरदौस साक्षी। वो चली गई हैं। हाँ, वो चली नहीं गई हैं, वो गायब ही हो जाएंगे अब। हाँ जी। आपको कोई नतीजा नजर आ रहा है निकलता हुआ, ये पीडीएम वर्सेस हुकूमत? इंशाल्लाह क्या नतीजा निकलेगा तो यही है। फिलहाल तो ये हुकूमत निकले। पेट्रोल नीचे आएगी, हुकूमत चली जाएगी? नहीं, हुकूमत ही जाएगी। पेट्रोल अभी नहीं नीचे आएगा, पेट्रोल भी किस हिसाब से ही आएगा। पिछले साल भी कहा था हुकूमत को घर भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं, सुबह भेज रहे हैं, शाम को भेज रहे हैं, इस्तीफे जेब में रखे हुए हैं। बांट वाला हिसाब था, हर बंदे का मुंह दूसरे सूफी हो गए हैं जी। अब सारे सूफी हाजी हो गए, मतलब सही हो गए अब सर, बंदर बांट नहीं है अब। नहीं, बंदर बांट नहीं, अब तो सारे जो है ना, सबका एक दूसरे की तरफ ही मुंह है। हाँ जी, जो आप कहेंगे हम आपके साथ हैं, जो आप कहेंगे हम आपके साथ हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो कितने तंग हैं, जी, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, महंगाई है, निकलते क्यों नहीं बाहर? उसकी वजह यह है कि जो बंदा अपना काम रोज़मर्रा का जो दिहाड़ीदार, वो किस तरह निकलेगा बाहर, मुझे ये बताएं। ठीक है, जिसने डेली कमाना तो खाना, वो अगर 1 दिन 2 दिन की छुट्टी करके बाहर निकलेगा, वो तो कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे? जो थोड़ा बहुत आ रहा है वो तो उससे भी जाएगा।
इसी वजह से कोई भी नहीं बाहर निकलता। ये बात जो है, पिछले साल जब पेट्रोल 119 का था तब भी करते थे, ठीक है, आज 138 का है, तब भी कर रहे हैं। 38 का हो गया। 200 का हो जाएगा फिर भी करेंगे। मैंने जिस दिन 138 का हुआ उस दिन डबल रश देखा पंप पे। मैं खुद हैरान हूँ कि लोगों के पास खाने को नहीं है तो लोग, हो सकता है लोगों को पता हो कि इसके बाद 150 का हो जाएगा। मगर हमारी आवाम खुद भी ढीठ है। एक चीज़ मैंने ये नोट भी किया है, नहीं निकलती बाहर। एक बंदा तो लेके निकले, यहाँ पे कोई ठीक होगा तो लेके निकलेगा। भाई ऑपोजिशन कह रही है बाहर निकलेंगे, हम भी निकलेंगे, आप भी निकलें। ऑपोजिशन हमको पागल बनाया हुआ और कुछ भी में से कुछ नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। आवाम को पागल बनाया और हम भी लगे हुए हैं बस उनके पीछे कि कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। कोई कौन सी तब्दीली आई? 3 साल तो ऐसे गुजार दिए हैं, बल्कि डाउन ही गए हैं हम लोग। जितने इसके कहे थे वादे उससे बल्कि डाउन ही गए हैं हम। एक जमात बता दें जिसकी तरफ आप देख रहे हैं कि ये जमात जो है ये शायद मेरा मुस्तकबिल। सिर्फ ये है कि जो नून लीग थी ना, चाहे तो फॉर एग्जांपल उसने हम कहते हैं खाया, मगर उसने लोगों को लगाया और दिखाया कि हमने लगाया। इसने तो नून लीग के पीछे निकलेंगे, नून लीग के पीछे निकलेंगे, मरीम नवाज के पीछे वो निकलेंगे क्योंकि वो एक पार्टी है, शुरू से पार्टी। ये तो आज आया, इसको क्या पता किस तरह। पार्टी में भी 2 धड़े हैं, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती। वो 2 धड़े हैं ठीक है, मगर हमने तो उसके जिन्होंने जो पुराना चल रहा है मरीम नवाज है, वो अब उसकी क्या उसका नाम है चलेगी नवाज शरीफ के पीछे, अब उसकी बारी है। ठीक है, उनका मौक़िफ़ तो ये है कि हुकूमत को घर भेजेंगे, घर भेजेंगे, मगर अभी क्या उसका नाम है कुछ समझ नहीं ना आ रही सबको। घर भेजेंगे तो ये काम पिछले साल क्यों नहीं किया? ये कर नहीं सकते थे? वो लोग अभी निकले नहीं बाहर, पिछले साल तो बहुत निकले थे। कोई भी नहीं निकला बाहर। आप नहीं निकले हो, हो सकता है हम ना निकले हों, क्योंकि हम तो अपना काम नहीं इस तरह 1 साल बाद भी आप बातें कर रहे हैं लेकिन निकले नहीं आप पिछले साल। इस साल निकलेंगे। आपको बात यही तो कह रहा हूँ कि ना निकलने की वजह भी मैंने आपको बता दी कि लोग किस तरह निकले। इनकलाब की बात करें, इनकलाब नहीं आएगा, यही है ना? नहीं होगा इस मुल्क का कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि इनकलाब हमेशा आवाम लेके आती है, वो पिसा हुआ तबका लेके आता है जो सबसे ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त कर रहा होता है। इस वक्त तो मुझे यही लग रहे हैं, तो इनकलाबी भी यही हैं, लेकिन इनकलाब के लिए भी आपको एक समत चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। तो क्या आवाम ये समझ रहे हैं कि कोई आएगा उन्हें उठाएगा और वो बाहर निकलेंगे, या फिर उनको ये चीज़ पता है कि जब पानी सर से चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो निकलेंगे यही बाहर? तो उम्मीद है अपोजिशन गिरा लेगी हुकूमत। जी इंशाल्लाह ज़रूर, हमारी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो ज़रूर गिराएगी। गिरा देगी, जैसे पिछले साल गिराया था। नहीं, अब तो और चीज़ बन गई है ना, अब तो सब उनको पता चल गया कि महंगाई किस तरह चलेगी है। पहले 119 का पेट्रोल था, अब 100 पता चल गया। हाँ जी, आज तो सबको पता चल गया ना कि हालात चल रहे हैं। गरीब आदमी की हर चीज़ पहुँच में दूर है। पहुँच से दूर है तो फिर आप लोग क्यों इतने गुम होके बैठे हुए हैं, बाहर क्यों नहीं निकलते? हम तो निकले लिए तैयार हैं इंशाल्लाह जब हमारा कायद में आवाज़ जांच करेंगे तो निकलेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे। आप लेके आएंगे इनकलाब इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, हुकूमत को भेजने के लिए? इंशाल्लाह हम महंगाई कम करने? नहीं, महंगाई के लिए आएंगे। हुकूमत नहीं भेजनी, हुकूमत जौन सी मर रही है, हमें महंगाई का गर्ज है, हमें तो खाने की गर्ज है बस। कोई एक जमात जिस पे आपको समझ आती है कि इन्हिसार कर सकते हैं आप, वो अच्छी तो ऐसे कह रहे हैं कि अल्लाह करे अच्छी को आम अच्छा हुक्मरान आए ज़रा। बहुत शुक्रिया। महंगाई हुई हुई है? हाँ जी, ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा हुई हुई है। मुझे ये बताएं कि अगर आपने कहा कि महंगाई भी हुई है, आप परेशान भी हैं और मसाइल भी होंगे, तो ये मसाइल का हल आपको नज़र आ रहा है अपोजिशन निकाल सकती है? अपोजिशन भी नहीं निकाल सकती, अब अल्लाह ही निकाल सकता है। अल्लाह निकाल सकता है? अपोजिशन कोशिश तो कर रही है। कुछ भी नहीं कर रही, सब अपने अपने चक्कर में पड़े हुए हैं, अपने आप को बचाने के लिए पड़े हुए हैं। आप नहीं निकलेंगे किसी के पीछे बाहर? हम किसी के पीछे निकले? एक के पीछे निकल जाए, मौलाना साहब के पीछे निकल जाए। मौलाना साहब वो अपने चक्कर में फंसे हुए हैं, वो अपना आप निकाल रहे हैं, हमें क्या करेंगे? तो फिर हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। हुकूमत है किधर है? हुकूमत नाम की चीज़ ही नहीं है, हुकूमत नहीं है, हमने वोट ही नहीं दिया इसको हुकूमत को, तो हम कैसे कहेंगे ये हुकूमत हमारी है? ये हुकूमत हमारी नहीं है, किसी ने बनाई है। अपोजिशन आपकी है? अपोजिशन भी हमारी नहीं है, हमारी तो कुछ भी नहीं है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, ना अपोजिशन वाले ना हुकूमत वाले। तो ये जो अभी कह रहे हैं कि हम बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकलेंगे, निकल चुके हैं, तो ये अपने लिए अब नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। हम तो 3 साल से पिस रहे हैं, ये अब निकले हैं अपने लिए। कोई नतीजा नहीं निकला। इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में अब आए हैं, अब हमारे लिए ये नहीं निकले। 3 साल किधर थी अपोजिशन? क्यों नहीं आई वो सड़कों पर?
क्यों नहीं इसको कंट्रोल किया? पिछले साल तो कोशिश तो की थी एक तरफ से। किया था इन्होंने, सब अपने चक्कर में तो हैं। याद नहीं आपको मीनारे पाकिस्तान? मीनारे पाकिस्तान में क्या किया था इन्होंने? कराची के जलसे। जलसा करके तो खत्म हो गए, चले गए अपने अपने मुफादात समेट कर चले गए। तो अभी भी ऐसा ही होगा? अभी भी ऐसा ही होगा। यानी आपका कोई रहनुमा नहीं है? कुछ भी नहीं है। रहनुमा होता है तो फिर ये होता है, जो तुर्की में रहनुमा है तैयब अर्दगान का, वे आवाम इसके पीछे जाती है ना कि नहीं जाती? फौज को कंट्रोल करता है कि नहीं करता? इधर कुछ भी नहीं है। इनकलाब नहीं है, इनकलाब मैंने पहले ही कह दिया आवाम से आएगा। और आवाम जो है वो क्या वाकई इस पोजीशन पे है कि वो खुद निकल के हुकूमत को टफ टाइम दे? ये भी एक सवाल है। चले आए करते हैं आवाम से। महंगाई हुई है, जाहिर वाली बात है, जाहिर वाली बात, हर चीज़ का रेट डबल होता जा रहा है। डबल होता था। तंग हुए हैं बिल्कुल, बड़े ज़्यादा। किससे? इमरान खान से और किससे? इमरान खान से तंग है तो इमरान खान महंगाई वही कर रहा है। ठीक है, तो इमरान खान के खिलाफ बाहर निकलेंगे आप? सारे निकलेंगे। अपोजिशन बुला रही है आपको, निकलेंगे बाहर? चलते हैं, अभी चलते हैं। निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे? पिछले साल निकले थे? बिल्कुल निकलेंगे जी। किसके पीछे निकलेंगे? मौलाना फजल रहमान के, मरीम नवाज के, किसके? इससे अच्छा तो नवाज शरीफ था, जो महंगाई भी नहीं थी, हर चीज़ भी और कारोबार भी ठीक था। वो जो अच्छा आदमी था वो तो लंदन बैठा हुआ है। आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा। उसने किधर जाना है? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। आ जाएगा। तो जो यहाँ पर मौजूदा उनमें से कोई पसंद नहीं आपको? नहीं, वो भी तो यही कह रहे हैं, उनकी बेटी का भी तो यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत को घर भेजेंगे, आवाम का साथ चाहिए। इवाम कोई निकलेगा तो फिर है ना, बात तो ये है। अभी आपने कहा कि निकलेंगे, तो मैं तो कह रहा हूँ अभी आप मेरे साथ चले, मैं चलता अच्छा बंद कर देंगे अपना? मैं कर देता हूँ। ये लो भाई चाबी तो जी, चलो चलिए, यार खत्म कर देंगे, छोड़ टेंशन। आ जाए। कितना तंग तो है? आगे हम क्या कमा रहे हैं? 200 रुपये किलो गैस हो गई है, पहले 90 रुपये थी। आपका भी यही हाल है? यही हाल है हमारा। अब हुकूमत चली जाती है इस तरह, अपोजिशन के एहतजाज से हुकूमतें घर चली जाती हैं? चली जाती है अगर भेजने वाले हो तो। पिछले साल भी भेजने वाले मौजूद थे। बस इसी तरह ही है ना, शोर शराबा तो डालते रहते हैं सारे। शेख रशीद साहब भी कहते थे इसमें से निकलना कुछ नहीं है। पिछले साल तो कुछ नहीं निकला, अभी भी शायद निकल आए कुछ, कोई है थोड़ी सी उम्मीद है तो। कितने फीसद चांस है, कितने फीसद लगता है? मुझे तो 50% चांस लगते हैं भी निकलेगी। 50% लगते हैं कि हुकूमत चली जाएगी? चली जाएगी। और आप भेजेंगे हुकूमत? इंशाल्लाह जाएगी। हमने क्या भेजना है, भेजने वाले भेजेंगे। इमरान खान चौके सीट तो परे छोड़ देंगे। हमें तो महंगाई के साथ है, महंगाई कम हो जाए बस। हमारा गरीब आदमी जो, हुकूमत ऐसे जाती तो नहीं है, ऐसे गई तो नहीं है। अगर अपोजिशन इतनी मजबूत होती तो अपोजिशन असेंबलियों में मौजूद होती, वहाँ पर लड़ती। बस सड़कों पे ना सड़कों पे फिर क्या करें, वो जोर नहीं चल रहा अभी। आम आदमी से बात करते हैं कि किसकी अपोजिशन जो है वो मजबूत थी, नवाज शरीफ और दीगर जो जमातें हैं उनकी, या फिर इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी अपोजिशन की है, उसका भी जिक्र करेंगे। आपने भी आजमाया है सबको जी। कोई एक जमात भी ऐसी नहीं है, या है कोई एक आधी? कोई भी नहीं है। इनकलाब तो लेके आती है आवाम, इनकलाब तो लेके आते पिसा हुआ तबका। हाँ बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप लोग लेकर आएंगे इनकलाब? इंशाल्लाह ताला किसके पीछे लेकर आएंगे? कोई अच्छा हुक्मरान आएगा तो। ये जो पीडीएम बाहर निकल रही है, इसके पीछे अपने लिए निकल रही हैं, हमारे लिए नहीं निकल रही। इनके पास तो सब कुछ है, सरमाया है, गरीब बंदा ही पिस रहा है ना। अमीर को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, महंगाई हो जाए कुछ हो जाए तो हम लोग को कोई फ़र्क पड़ता है ना। तो ये तो अब अल्लाह ही है कि इनकलाब आ जाए इधर। मौलाना फजल रहमान भी समझ में नहीं आ रहे, उनको तो बस अल्लाह ही ले जाए बेहतर इस बार किसी मिनिस्ट्री में भी नहीं है। हाँ, उनका कुछ भी नहीं हो सकता, वो बस ढोल बजा। मरीम नवाज वो उनकी खास लीडर हैं, जो भाई खड़े ना हमारे। मामू मरीम नवाज के बारे में क्या ख्याल है आपका? आप बताएं ना, आप नहीं निकलेंगे? नहीं, कभी भी नहीं निकलेंगे। हमें कौन सा कोई वो दे के जाते हैं कुछ। अवाम को यकीन नहीं रहा, अवाम को किसी पे यकीन नहीं है, किसी पे भी नहीं रहा। तो इस तरह तो फिर मसले का हल नहीं निकलेगा। चल रही है, देखें कब तक चलती है। ठीक है, ये 200 पे चला जाएगा, पेट्रोल तो चलेगी। हाँ तो तब भी डलवाएंगे ना, गरीब बंदा डलवाएगा ना। ठीक है, अवाम है, जितने भी लोगों से मैंने बात की इसका कंक्लूजन ये है, खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन मुझे अब लगता है कि घबराहट का मौसम आ गया है, थोड़ा बहुत आवाम घबरा रही है। सीन ये है कि हमने देखा कि पिछले साल एक बहुत ही ज़ोर शोर से एक मूवमेंट चली और वो थी अपोजिशन मूवमेंट। अपोजिशन ने भरपूर कोशिश की कि वो किस तरीके से आवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और किसी हद तक उन्होंने कुछ हिस्सों को किया भी। ज़ाहिर है आवाम बाहर भी निकले, हमने जलसे भी देखे हैं, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या निकला? सिफर। निकलें तो निकलें किसके पीछे?
ये भी एक अहम सवाल है। और जिस तरीके से हुकूमत ने थोड़ा बहुत धमकियां दी हुई हैं, थ्रेट किया हुआ है कि अगर ये लोग बाहर निकलेंगे तो हम इनसे निपटेंगे, तो ये मुझे याद कराता है 2014 के धरने की। नून लीग हुकूमत में थी, ऑपोजिशन में थे हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म, उस वक्त के अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने निकलने दिया। हुकूमतें कभी भी हक सल्ब नहीं करती हैं, चाहे वो किसी को राय देने का हो, किसी बिल पर हो या फिर एहतजाज करने का हो। हमेशा एहतजाज का दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। एहतजाज का दरवाज़ा बंद होने से शको शुबात पैदा होते हैं और फिर अवाम और हम ये तो सोचेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जवाब आपके इर्द गिर्द है, ज़रा आंखें खोलें, दिमाग पर जोर डालें और सोचें कि आपका हकीकी लीडर आखिर है कौन। फरवा वहीद को ज़बान खुद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।